तैयार करूंगा। साहिल के 4 सवाल थे। उसका पहला सवाल ये था कि करीब क्या है और करीब तर क्या है। आपने फरमाया करीब क़यामत है और जो इससे भी करीब तर है वो मौत है। मौत कितनी करीब है ये हम में से किसी को कोई खबर नहीं कि सांसों की माला कब टूट जाए और ये मोती खाक में मिल जाए। आप जानते हैं गिनती उल्टी शुरू हो जाए तो नतीजा 0 पर जल्दी आ जाता है। मेरी और आपकी जिंदगी की गिनती ये उल्टी शुरू है। वैसे हम समझते हैं कि हम दिन ब दिन बड़े हो रहे हैं। बड़े नहीं होते दोस्त, हम दिन ब दिन छोटे हो रहे हैं। इस दुनिया में आने की तरतीब है पहले वालिद बाद में बेटा, लेकिन यहां से जाने की कोई तरतीब नहीं। बस एक लंबी लाइन लगी है, उसमें आप भी खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूं। मेरी बारी न जाने कब आ जाए, आपकी कब आ जाए कोई खबर नहीं। 100 साल भी जिएंगे तो बिलाखिर मरेंगे, क्योंकि मौत से किसी को भी रुस्तगारी नहीं। ये हादसात हमारी जिंदगी का हिस्सा बने हैं। कई बार ऐसा नहीं हुआ कि दोस्त वादा करके जाता है कि 1 घंटे बाद दोबारा मिलते हैं, लेकिन ठीक आधे घंटे बाद उसी मोहल्ले की जामिया मस्जिद से उसके मरने की खबर मिलती है। कानों का धोखा लगा कि इतना बेवफा तो नहीं कि दुनिया छोड़ जाएगा, लेकिन जब उसके वेड़े तक पहुंचे तो वहां सफ़े मातम बिछा हुआ था। वो वक्त आने वाला है भाई, हम नहीं होंगे चंद दिन यादों के चिराग। और ये मिजाज हमने लोगों का देखा है कि बहुत जल्द भूल जाते हैं। जिनकी कभी ज़माना मिसालें देता था ना कि ये बड़ा पक्का यार है, गूढ़ा यार है, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, एक दूसरे से दिन में 2-3 दफ़ा मुलाकात ना हो जाए, ठीक है, आवाज़ आ रही है, ठीक है, 2-3 दफ़ा मुलाकात ना कर लें तो इन्हें चैन नहीं आता। भाईजान हमने देखा है वो सिर्फ कब्रिस्तान जाकर के सिर्फ मिट्टी डालने के रवादार होते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि कहाँ है यार की कब्र कि जाके फातेही कह ले। भाईजान मना मन मिट्टी के नीचे आपने रहना है, मैंने रहना है, हिसाब मैंने देना है, आपने देना है। जब हिसाब अपना अपना तो फिर अमल भी अपना अपना है। ये सांसें टूट रही है, मैं और आप मौत के बिल्कुल करीब खड़े हैं। जिंदगी मौत की सरहदें बिल्कुल करीब करीब हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, साहबा जिंदगी और मौत के बारे में तुम्हारी राय क्या है। एक साहबी अर्ज करते, फजर की नमाज पढ़ी है, पता नहीं अल्लाह ताला जोहर की नमाज पढ़ने की मोहलत दे के न दे। ये 7-8 घंटे की कहानी है। तो हुजूर ने इस बात पे फरमाया कि ये लंबी उम्मीद है, और आज हम किसी को मौत याद करवाए ना तो हम कहते हैं अभी बड़े काम है, बच्चे छोटे हैं, बालिग होंगे, जिम्मेदारियां इनके कंधों पे डालेंगे, फिर मैं जानूं और अल्लाह का घर जाने। तहज्जुद के वक्त आया करूंगा, फजर की अजान पढ़ूंगा, मस्जिद की सफाई सुथराई करूंगा, लेटरीने भी साफ करूंगा। ये कौन कह रहा है जो एक सांस का भी मालिक नहीं। कोई दावा कर सकता है जो सांस नीचे गया है मर्जी से ऊपर ला सकूंगा? ऊपर वाला नीचे जा सके कि ना जा सके। हुजूर फरमाते लंबी उम्मीद है। एक साहबी अर्ज करते, जोहर पड़ी है, पता नहीं असर नसीब हो कि ना हो, फरमाया लंबी उम्मीद है। एक अर्ज करते हैं असर पड़ी है, मगरिब नसीब हो कि ना हो। ये उन्होंने इसलिए कहा था इसमें वक़्त थोड़ा होता है, तो फरमाया लंबी उम्मीद है। एक साहबी अर्ज करते, मगरिब की एक रकत पड़ी है, पता नहीं दूसरी नसीब हो कि ना हो। करीम आका फरमाते, साहबा मैं मोहम्मद तो कहता हूं कि एक तरफ सलाम फेरा है, पता नहीं दूसरी तरफ सलाम फेरने की मोहलत मिले कि न मिले। जो मौत है वो इस कदर करीब है। दजला की मौजें गवाह हैं। इब्राहिम हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह, एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है। आप अपने तलामुज़ा के साथ वहाँ तशरीफ़ फरमा थे और आपने वहाँ बैठे बैठे तालीम के लिए तयम्मुम किया। अहले इल्म का हल्का था, एक जवान उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा मौलाना एक मसला तो बताएं, आया कि पानी की मौजूदगी में
क्या तयम्मुम जायज़ होता है? आप फरमा दे पानी मुयस्सर आ जाए तो तयम्मुम खुद बहुत टूट जाता है। उसने कहा जब आप मसले की नौइयत से बाखबर हैं, 2 कदम पर दजला की बिफरती मौजें आपका इस्तकबाल कर रही थी, उठते जाके वजू बना लेते। इल्म होने के बावजूद क्यों ऐसा किया? तो हजरत मारूफ फरमाते बच्चों ये तालीम के लिए, तुम्हें समझाने के लिए था। और फिर अपनी तरफ इशारा देते हैं कि ये 6 फुट का इंसान है क्या, जिंदगी और मौत इसकी हकीकत ही क्या है। फरमाया ये तो पानी का बुलबुला है, बुलबुले को न उठने में देर लगती है न फटने में देर लगती है। फरमाया मैं कदम उठाऊं और जिंदगी वफा ना करे। फरमाते मैं नहीं चाहता कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो बगैर वजू ही मर जाऊं। जो लोग एहतियात की राहों पे कदम रखते हैं उनसे अमल की राहें नहीं रूठती, और जो जिंदगी शुतरे बेमहार की तरह गुजारते हैं, मनमानी करते हैं, फिर उनसे अमल की राहें भी रूठ जाती हैं। हमने असलाफ को पढ़ा है, वो लोग अपनी आखिरत के मामले में, मौत के मामले में हर वक्त फिक्रमंद पाए गए। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु 23 लाख मुरब्बा मील के हाकिम है। ये जिन गलियों से गुजरते हैं शैतान रास्ता बदल लेता है। आपने मुलाजिम रखा, देखिए मैं आप मुलाजिम रखें तो किस लिए रखते? खेती बाड़ी के लिए, जानवरों को चारा डालने के लिए, घर की चौकीदारी के लिए। जो 23 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, मुलाजिम किस लिए रखा? कि रात को वो पांव दबाता था आगे? नहीं, इस बात की महाना तनख्वाह देते थे कि तूने आना है और उमर के दरवाजे को दस्तक दे के कहना उमर मौत को नहीं भूलना। अब इस बात की उससे महाना तनख्वाह देते थे। एक दफा फरमाया आज के बाद नहीं आना। उसने कहा हजरत मेरे आने में कोई कोताही हुई है या मौत का खटका जाता रहा है? कहा ना आने में कोताही हुई है ना मौत का खटका गया है। कहा फिर छुट्टी क्यों दी? हजरत उमर दाढ़ी पकड़ते हैं और उसमें से एक सफेद बाल को अलग करते हैं। आप फरमाते अब तूने क्या मौत याद करवानी है? ये सफेद बाल ही मुझे चैन नहीं लेने देते। ये जो दाढ़ियों में सफेद बाल आते हैं ये मौत की निशानी है। यादाश्त जब कमजोर होना शुरू हो जाए समझ लो मौत का वक्त करीब आ गया है। ये उठते जनाजे, ये फैली हुई कब्रें, ये बिछे हुए सफे मातम हमें पैगाम मौत देता है। बेलाखर मर जाना है, चले जाना है, खाक में मिल जाना है। गजाली फरमाते जाया करो कब्रिस्तान और जाके देखो कि कितने कितने हसीनों की मिट्टी खराब हो रही है। जो बदन पे चुटकी भर मिट्टी रखना गवारा नहीं करते थे आज मना मन मिट्टी के नीचे है। उस मिट्टी में मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है। अगर अमल की सौगात, अमल के जज्बे होंगे तो वो जन्नत का बाग बन जाएगी। साहिल का दूसरा सवाल कि ये इरशाद